हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। मैं बिपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ। आज क्लास एट्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है आवर पास्ट सेकंड का, हाउ व्हेन एंड वेयर, अर्थात कैसे, कब और कहाँ। और इसका जो फर्स्ट कोटेशन है वो है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। गाइस मैं आपको बता दूं कि जब वक्त था, जब मैं पुनः बात कर रहा हूं आपसे, कि जब वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे कि कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कौन सा युद्ध कहाँ हुआ, किन तारीखों में गर्मा गर्म बहस चली और अन्य चीज़ें भी बहुत सारी इतिहासकार आपस में लोग करते चले गए। जैसे कि इसमें दे भी रखा है कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर fascinized with dates, there were hated dates out of the dates of which rules were covered। किसने कहाँ और कैसे कैसे चीज़ों को आगे किया था। तो जब ये चलन चला तो लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरियन क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, अर्थात रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सवाल उठाते हैं या ऐतिहासिक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि उन चीज़ों पर, उन तर्कों पर कैसे कैसे चीज़ें की गई हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे स्टार्टिंग में वॉचिंग समवन सिप अप कप ऑफ टी एट लीस्ट वेयर वी आर सेइंग, हम लोगों ने चाय पी लेने का चलन स्टार्ट हुआ, अन्य चीज़ें भी हमारी स्टार्ट होते गई और वो आगे आगे कैसे बढ़ते चले गई उसके बारे में भी हम लोग चर्चाएं करते रहे। उन्होंने सवाल के समय समय पर चीज़ों को आगे बढ़ाया, चीज़ों को आगे लेते चले गए और फिर जब युद्ध या बड़ी बड़ी घटनाएं हुई तो ऐसा माना जाता था कि इतिहासकार जो थे, राजा महाराजा जो लोग थे, वो नीतियों के बारे में बड़े सतर्क रहते थे और किस साल किसका विवाह हुआ, किस साल कौन सी चीज़ें आगे हुई, उसके बारे में भी चीज़ें आते गई। सो गाइज नेक्स्ट हमारा कोटेशन आता है विच डेट्स, अर्थात कौन सी वो तारीखें थी। तो बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट एज इंपोर्टेंस, द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, वी आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ऑन, अर्थात कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। जो तारीखें, जो इन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं या आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, अर्थात क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है तब भी हम उन नए नए मुद्दों को, चीज़ों को आगे लेके आते हैं, जैसे हिस्टोरियंस पहले से ऑलरेडी वो करते थे। बात करूं कि कैनिन की, लॉरेंस की, लिटिन की, रिपन की, कर्जन की, हॉर्डिंग की, इरविन की, तो इनके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का भी कभी ना कभी जो सिलसिला वो छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व अधिकारियों, इनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ऐसा इसलिए भी करते थे क्योंकि ये चीजें आगे को हो सकती हैं। जैसे व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइडेड इनटू अ चैप्टर, व्हाई डू वी डू ऑल दिस? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कॉरस्पॉन्डेंस, इट इज टू टेल अ स्टोरी टू अ व्हाई मेक्स अ थिंकिंग। यानी जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो इसे टुकड़ों का अध्ययन में हम बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे लिए एक कुछ सामंजस्य वाली बात हो जाती है कि हमको अब इसको, इन तिथियों को कैसे कैसे आगे रखना है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हाउ डू बी पेरियोडाइज, अर्थात हम अवधियां कैसे तय करते हैं। यानी पेरियोडाइज का मतलब क्या होता है, जो हम पीरियड्स होते हैं, जो हमारे पेरियड्स होते हैं, उनको हम कैसे कैसे तय करते हैं। तो इन 1817 जेम्स मिल और स्कॉट इकोनॉमिस्ट and political philosopher published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim, and British. These periodizations came to be widely accepted. Can you think of any problem with this a way of looking at the Indian history? अर्थात 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी।
इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 खंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्माण को ज़्यादातर लोगों ने माना और आगे भी बढ़ाया। जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने भी इन चीज़ों को समझा, आगे को ये तर्क चले गए और चीज़ें ऐसे होते चले गई, जिससे हम चीज़ों को आगे को स्वाइप करते रहे। अब गाइस इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज कॉलोनियल, अर्थात औपनिवेशिक क्या होता है। हम जो एक वर्ड आया है यहाँ पर, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या होता है? ये होता है औपनिवेशिक। औपनिवेशिक जैसे कि हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। जहां आपको समझ में ना आए आप तुरंत बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।